हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे सारे प्यारे बच्चों को। आज हम विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुए हैं क्लास 10th का इंग्लिश सिलेबस इंट्रोडक्शन के लिए। हम यहाँ पर 9th और 10th की इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और मैं हूँ आपका कियान सर या कियान भैया, जो आपका दिल चाहता है आप वो मुझे बोल सकते हैं। आज हम लोग पूरा ब्लूप्रिंट और सिलेबस पूरा अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। आपके पेपर में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, कितने नंबर का आने वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इंग्लिश को आप लाइटली लेते हो, मुझे पता है मुझे पता है सभी बच्चे इंग्लिश को लाइटली लेते हैं। और इस बार 10th बोर्ड है और इंग्लिश और हिंदी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। पास सभी हो जाएंगे इसके अंदर, लेकिन आपको मार्क्स इसी में कम मिलते हैं क्योंकि आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हम इंग्लिश को भी इतने अच्छे से समझेंगे, इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि यार हिंदी में समझा रहे हैं सर, और बहुत शानदार तरीके से हम उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, आज हमारा सिलेबस का पूरा ब्रेकडाउन हम करने वाले हैं और इंग्लिश पे आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है और हिंदी पे भी आपको ध्यान देना है। यह हमारे विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल है। आपको सारी पीडीएफ जितनी भी हम आगे क्लासेस देखने वाले हैं सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल मिल जाएंगी। सिलेबस ब्रेकडाउन है आज, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, क्लास 10th इंग्लिश का। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बोर्ड के पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन होते हैं, बोर्ड के हिसाब से ही हम सारा ब्रेकडाउन यहाँ पर समझेंगे और कितने कितने मार्क्स के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहला सेक्शन जो आपका होता है ना, वो होता है रीडिंग का। रीडिंग में आपको दिमाग तो लगाना पड़ता है, लेकिन एकदम स्लो रीड जब आप करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। भले ही पहले पैराग्राफ जो होता है वो कितना ही डिफिकल्ट हो, लेकिन आपको बहुत स्लोली स्लोली उसको पढ़ना है, एकदम धीरे धीरे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने 10 मार्क्स पक्के कर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। सेक्शन बी जो होता है हमारा राइटिंग का होता है। राइटिंग में क्या आने वाला है वो हम आगे बात करेंगे। ये 15 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी हमारा ग्रामर, जिससे आपको डर लगता है थोड़ा सा। वॉइस हो गए, मॉडल्स हो गए, डू एज डायरेक्ट हो गए, तो हम सारी चीजें इसमें पढ़ लेंगे और ये हमारे 10 मार्क्स कवर करते हैं। अब जो सबसे ज्यादा वेटेज हमारा कवर कर रहा है सेक्शन डी लिटरेचर। लिटरेचर जो आपकी 2 बुक हैं उसी के अंदर से 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। जो उसके अंदर कहानियां हैं, चैप्टर्स हैं, हम उसको इतनी अच्छी तरीके से समझेंगे। बचपन में आपको दादियों ने या नानी ने आपकी कहानी सुनाई होगी, आपको अभी तक याद होगी। हम उसी तरीके से कहानी को समझेंगे ताकि वो आपको पूरे एग्जाम में याद रहे और आगे तक भी याद रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें एक लर्निंग होती है, सारे चैप्टर्स में एक लर्निंग होती है, एक मोटिव होता है, तभी आपको वो पढ़ाया जा रहा है। इसमें कुछ सीख मिलती है हमें। और जो सारी पोयम है और चैप्टर्स मिला के ये सारा पूरा जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का होता है आपका। बढ़ते हैं आगे सेक्शन ए की तरफ, जो कि है रीडिंग स्किल्स। इसमें सबसे पहले तो हमें 2 अनसीन पैसेज मिलते हैं। अनसीन पैसेज सर मतलब अनसीन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको? अनसीन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको? अनसीन मतलब, सीन मतलब क्या होता है? देखना। अनसीन मतलब नहीं देखना। तो आपने जो पहले नहीं देखा होगा वैसा एक पैराग्राफ या पैसेज आपको दे दिया जाएगा। इसके अंदर 5 MCQ रहेंगे या क्वेश्चन हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें आ सकते हैं 3 या 4 फैक्चुअल या कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो आपको इसी पैराग्राफ के अंदर उसका आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, टाइटल वाला एक आता है कि जो पूरा पैराग्राफ है उसका हमें टाइटल क्या समझ में आ रहा है, तो वो आपको उसमें टाइटल देना पड़ता है और ये कैरी करता है 1 मार्क। फिर इसके बाद में आता है वोकैबुलरी क्वेश्चन। इसमें लिखा है सिनोनिम, एंटोनिम या वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग से तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक कोई डिफिकल्ट वर्ड उसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, उसका वर्ड मीनिंग पूछेंगे।
अब सिनोनिम क्या होता है और एंटोनिम क्या होता है? सिनोनिम मतलब बेबी, सोना, ये दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन इसके सिनोनिम है। ठीक है, जो आप अपने बेबी सोना को बोलते हैं वही वाली चीज, बेबी, किड, चिल्ड्रन, ये सारे सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम उसका अपोजिट, खूबसूरत का बदसूरत, इस टाइप से एंटोनिम होता है। सिनोनिम जो वो शब्द जो सिमिलर हैं, उसके मतलब सही एक ही हैं लेकिन वर्ड अलग है। और एंटोनिम मतलब उसका मतलब पूरा उल्टा है। ठीक है, आपको ये दो पैसेजेस समझ में आ गए? कुछ इस तरीके से हमें वो पैसेज देखने को मिलता है। ये मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए डाला है, जैसे दो अनसीन पैसेज आपको मिलते हैं। इसकी अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक जब हम इसके ऊपर पर्टिकुलरली वीडियो बनाएंगे तो हम बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। सबसे पहले आपको है ना क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, पैराग्राफ मत पढ़ो, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ो। और मैंने शुरुआत में रीडिंग सेक्शन पे था जब मैंने बोला था एकदम स्लोली स्लोली पढ़ो। तो क्वेश्चन जब आपको अगर समझ में आ गया, अगर उसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको 3 से 4 बार पढ़ो और बहुत स्लो पढ़ो। स्लो पढ़ने पे अपने आप हमको समझ में आता है उस वर्ड का क्या नेचर है, अपने आप अपने मेमोरी में वो आ जाता है कि यार ये मतलब हो सकता है। ये एकदम लास्ट केस बता रहा हूँ मैं, अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है एकदम स्लो पढ़ो। पहली ट्रिक तो ये है। दूसरी ट्रिक ये है कि आप इसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसको सबसे पहले पढ़ लो, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में आपको अधिकतर आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स हमारा 15 मार्क्स कैरी करते हैं। इसके अंदर आता है नोट मेकिंग। क्या आता है? नोट मेकिंग। अब आप समझिए नोट मेकिंग क्या होता है। आपकी पूरी बुक है, सोशल की, साइंस की, मैथ्स की, आप उसके नोट्स बनाते हैं, बस वही होता है नोट मेकिंग। जब हम इस पर पर्टिकुलर बात करेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर भी एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। या समझिए कि फूल का बगीचा है, उसमें 10 तरीके के फूल हैं। मैंने आपको बोला कि बच्चों रोज और लोटस, गुलाब का फूल और कमल का फूल चुन के लेके आओ। ठीक है, तो सर कुछ बच्चे होंगे कि बहुत सारे फूल ले आएंगे, सब सर के चरणों में लाके रख दो, लेकिन वो नोट मेकिंग नहीं है। सर ने क्या बोला है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ रोज और लोटस लेकर आओ। अगर आप वो लेकर आ जाएंगे तो मैं आपको मार्क्स दे दूंगा। तो बस वही है, नोट मेकिंग भी वही है। जो आपको दे रखा होगा उसमें से आपको नोट्स बनाना है। अब कैसे कैसे बनाना है उसकी, या सबसे पहले तो हेडिंग, सब टाइटल्स, हेडिंग और सब टाइटल होती हैं, वो आपको नोट मेकिंग में आएगी। सेकंड अपन चलते हैं, नोट मेकिंग हम ना 3 नंबर का होता है, सॉरी 4 नंबर का होता है। 4 नंबर का हमारा नोट मेकिंग होता है। एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, ये हमारा लेटर आ गया है। ठीक है, अब एग्जामिनर या टीचर की मर्जी है, वो इनफॉर्मल पूछ रहा है या फॉर्मल पूछ रहा है। फॉर्मल और इनफॉर्मल में बहुत ही छोटा सा अंतर होता है, वैसे तो बड़ा होता है लेकिन अभी बोलने में छोटा लगेगा आपको। फॉर्मल लेटर या तो आप किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को भेज रहे हैं, मतलब कि जो एक पद पे है, या गवर्नमेंट ऑफिसर है, या आपके प्रिंसिपल हैं, कोई भी रिस्पेक्टेड जो आपसे ओहदे में बड़े हैं, किसी प्लेस पे अच्छी जगह पे हैं, तो आप उनको फॉर्मल लेटर भेजेंगे। जैसे आप अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए नोटिस देते हैं या लेटर देते हैं, तो वो एक फॉर्मल लेटर होता है। और इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स और इन सबको दिया जाता है, क्योंकि वो इनफॉर्मल है, हमारे लविंग वंस हैं वो। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है ऐसे, 150 वर्ड्स का ऐसे आता है। ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। इंट्रोडक्शन ऐसे का जो भी टॉपिक हमें दे रखा है, 5 टॉपिक आपको मिलेंगे, 5 नंबर कैरी करता है। 150 वर्ड में आपको इसको लिखना है, 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि पूछा क्या गया है, कौन सा पैराग्राफ, किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, तो उसका पूरा एक इंट्रोडक्शन। फिर उसका नीचे बीच में एक फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट के बाद में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। कंक्लूजन लिखने से एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि बच्चे को आता है, मतलब आपको आता है। सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हैं, इंट्रोडक्शन, फिर फॉर्मेट और फिर कंक्लूजन। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आएगा पिक्चर बेस्ड पैराग्राफ। ये आता है अपना 3 नंबर का। एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल देख लेते हैं अपन। अब यहाँ पर आपको ऐसी पिक्चर दे दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको ऐसे एक पिक्चर दे दी जाएगी। अब आपको इसमें कहानी बनानी है, कहानी बनानी है या आपको क्या क्या दिख रहा है पिक्चर में, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स होंगी और वो कुछ भी उठ के आ सकता है। तो आपको सबसे पहले तो इसकी जो टिप्स है और ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले तो आप इसको 30 to 40 सेकेंड्स आप इसको पहले बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। हमें इसमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो हमें 4 प्लेट दिख रही हैं, ग्रीन कलर की वॉल दिख रही हैं, कुछ 2 गमले दिख रहे हैं, एक लड़की पियानो बजा रही है। अब वो लड़की कौन हो सकती हैं, या तो अंकल और आंटी की बेटी हो सकती हैं। एक लड़की यहाँ पर जो है वो अपनी बुक के साथ में कुछ क्रेयॉन हाथ में पकड़ा हुआ है, कुछ कलर कर रही हैं। एक जो बच्ची है वो कॉफ़ी या टी पी रही है ना। तो इस टाइप से अपने को उसकी एक पूरी कहानी बनानी है। एक यहाँ पे हमें एक डॉगी भी दिख रहा है, ठीक है। मम्मी भी यहाँ पर टी पी रही हैं और जो हमारे डैडी हैं वो यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपको एक पूरी कहानी फॉर्म करनी है और उसका एक टाइटल देना है। टाइटल मैंने लास्ट में क्यों बोला, टाइटल मैंने लास्ट में इसलिए बोला, अगर आप टाइटल पहले दे दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टाइटल के हिसाब से कहानी क्या बना है, समझे। पहले आप कहानी बनाओ और उस कहानी के आधार पर टाइटल का नाम दो, ठीक है। तो आपका टाइटल भी बहुत अच्छा बनेगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पे, जो कि हमारा होता है ग्रामर, जिससे आपको डर लगता है। हम इसको बहुत प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल्स आते हैं, मॉडल्स आते हैं, प्रेपोजिशंस आते हैं। इसमें क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं एनी 5, ठीक है। और ये कितने मार्क्स देते हैं हमें, 5 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा डू एज डायरेक्ट आता है। डू एज डायरेक्ट क्या होता है सर, डू एज डायरेक्ट क्या होता है सर, मुझे तो बता दो। आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, कमेंट में मुझे बताना डू एज डायरेक्ट क्या होता है। बाकी मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको। डू एज डायरेक्ट नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, डू एज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड मतलब कि जैसा आपको निर्देश दिया जा रहा है आपको वो करना है, ठीक है। इसके नाम से समझ में आ रहा है कि हमें निर्देश दिया जाएगा, एग्जामिनर के थ्रू, पेपर के थ्रू आपको निर्देश दिया जाएगा, आपको वैसे ही करना है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। या तो आ सकता है चेंज द वॉइस, एक्टिव में रहेगा पैसिव में करना है, पैसिव में रहेगा एक्टिव में करना है। इसको पूरी चीज़ें अपन बहुत अच्छे तरीके से, जब हम इसका टॉपिक और सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो हम सारी चीज़ें अच्छे से याद करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको घोट के पिलवा दूंगा, ठीक है। मेक, नेगेटिव, कंबाइन सेंटेंसेस और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अब हमारा मेन तो सब कुछ है, लेकिन ये मेन से भी ज़्यादा मेन है, क्योंकि 40 नंबर का वेटेज ये कवर करता है। कौन कवर करता है, हमारी जो 2 बुक हैं वो करती हैं, टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। पहली बुक है हमारे पास में फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के अंदर दोस्तों चुन्नू मुन्नू, इसके अंदर चैप्टर्स, कहानियां और पोयम दोनों हैं। तो हमारे पास में प्रोस क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। अ लेटर टू गॉड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक लेटर होता है, वो गॉड को भेजेंगे। हम इसको कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आता है नेल्सन मंडेला की जो अपनी पूरी कहानी है, बायोग्राफी है, वो इसमें आती है। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मिचबिल द अदर। ये सारे चैप्टर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब पोएम्स में हमारे पास में क्या क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जीरो, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, द बॉल पोएम, अमांडा, एनिमल्स, द ट्रीज, फॉग। और ये सारी पोएम हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके जो हमारे
लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, सारी चीज़ें होंगी। जो 2 नंबर के 6 आते हैं और 3-3 नंबर के 3 आते हैं, वो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जब हम इसकी समरी समझेंगे, इसकी जब हम कहानी समझेंगे, तो कहानी हम इतने मज़ेदार तरीके से, मज़ेदार वे में पढ़ने वाले हैं कि आपको सिर्फ एक बार सुनने में आपको समझ में आ जाएगी। समरी सिर्फ मैं 2 से 3-4 मिनट में आपको बता सकता हूँ, लेकिन हमको उसको कैसे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। अब आपको कहानी तो सुना दूंगा, वो याद भी हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं, है ना, क्या क्या की पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें हमको इसमें समझना पड़ेगी। और जैसे 100 पैसोस, इसके इसमें बात होती है 100 पैसोस की। 100 पैसोस मांगता है किसान और बदले में उसको 70 पैसोस ही मिलता है। 70 पैसोस। अब ये दोनों जो लाइन है, इसको मैं कीवर्ड बोल रहा हूँ। कीवर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ भी एमसीक्यू, कुछ भी क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन, कुछ भी आ सकता है। तो हम सारे ही चैप्टर्स की समरी के साथ साथ इसके जो टाइटल्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, वो सारी समझ लेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम के हिसाब से और मजे के लिए कहानी के हिसाब से दोनों तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग होंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, वो सारी भी मैं आपको करवाऊंगा। ये पोएम्स हो गई। हमारे पास में सेकंड बुक जो हमारी आती है, वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। इसमें आपको शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर 9 चैप्टर है और ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे बुक 1 को मैंने अभी आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताया कि हम कैसे करने वाले हैं, वैसे ही बुक 2 को भी हम बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इंग्लिश सिलेबस का ब्रेकडाउन आपके बोर्ड्स पेपर के हिसाब से। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विनर्स ऑनलाइन स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में कल से ही, परसों से ही इसके ऊपर बहुत शानदार शानदार वीडियोस सारे ही सब्जेक्ट्स की आने वाली हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने ये जो लाल बटन है इसको सफ़ेद कर दिया है सब्सक्राइब करके। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको बुक्स की कुछ इंक्वायरी है तो आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। अगर आपको स्टूडेंट का ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए तो आपके पास में ये नंबर है। ऑफलाइन बैच के लिए आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस ब्रेकडाउन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे और सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे। कमेंट करके मुझे बता दीजिए वीडियो कैसी लगी है। कियान शर्मा साइनिंग आउट। जय हिंद।